अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे। और मेरा फर्स्ट व्लॉग आप सब ने बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई इतने कमेंट पढ़ के। तो क्या उसका नाम है, अच्छा जी, तो अब आप लोग पूछते थे बार 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 हमसे हमारी लव स्टोरी, क्या आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। तो आज व्लॉग जो है इसी मुतल्लिक ही है कि हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, और मैरिड कैसे हुई, लव स्टोरी कैसे चली, क्या जो भी हमारी ज़िंदगी में मतलब कि गुजरा है वो हम आपसे आज शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखें वेदर आज कितना प्यारा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, बड़ा मज़े का मौसम है। बाकी सेटअप वगैरह लगाते हैं, कैमरा वगैरह सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं, अपनी लव स्टोरी बताते हैं। हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम पुप्पियों ते मासियों ते चाचियों ते ताइयों ते भैनों ते भराओ, की हाल चाल है? ठीक है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारी बहनें हमसे पूछती थी कि आपकी लव स्टोरी क्या है, आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, या आपकी शादी कैसे हुई। तो ये आज हम वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए बना रहे हैं, उन भाइयों के लिए बना रहे हैं जो हमसे ये पूछते हैं। तो वो हमें लाइव में रात को पूछते हैं, तो लाइव में पहले हमने सबको बता दिया। अब जो नए जुड़ते हैं साथ, तो फिर बार बार एक ही चीज़ उसमें नहीं बताई जाती। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि जो हमारे साथ लाइव में नए जुड़ें और हम उनको जाके मतलब कि वो जाके ये वीडियो देख सकें। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारी लव स्टोरी कैसे और किस तरह और कहाँ से स्टार्ट हुई। तो शुरू की जाए। हाँ जी जी, तो अस्सलाम वालेकुम। पहले वैसे मैं आप लोगों से इंट्रो अपना करवा चुकी हूँ। बाकी जी हाँ जी जी, तो बताते हैं जी, हमारी अरेंज मैरिज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी है जी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लव मैरिज हमारी है जी लव मैरिज। तो लव हमारा स्टार्ट हुआ था 2015 में। वैसे इतनी शादी 15 में, 2015 में। 17 में तुम्हारी हुई? तो उनसे 2 साल बाद ही हमारी हुई है। हाँ? नहीं नहीं 14 में हुई, 2014 में उनकी शादी। नहीं, उनकी शादी को कितने साल हो गए? उनकी शादी को हो गए 9 साल। हाँ जी, 9 साल हो गए उनकी शादी को। तो उस हिसाब से 2015 में शादी हुई, 2024 तो हमारी फिर कब हुई? हमारी 2018 में हुई, 17 में हुई। पर हमारे रिलेशन को कहते 3 साल हुए। वैसे की शादी से 3 साल पहले, मतलब कि 3 साल तक हमारा रिलेशन रहा है। उसके बाद अनाया 1.5 साल की थी जब हमारी शादी हुई। ठीक है ना, इस हिसाब से 2014 में भाभी लोगों की शादी हुई। ठीक है, 2014 में जी हमारा ना लोचा पोचा शुरू हुआ था लोचा पोचा शुरू हुआ था। और वो कैसे शुरू हुआ था हम वो भी आपको बताते हैं जी, क्योंकि अब आप हमारी फैमिली मेम्बर है। तो अब आप लोगों, जब हम मीडिया में आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, तो अब हमारा कोई भी सीक्रेट नहीं है। हमें आप लोगों के साथ वो शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा जी, लिहाजा हम आपको बताते हैं जी, हमारी शादी मतलब शादी नहीं, हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2014 में। 2014 में इसके बड़े भाई की शादी थी और हम वो शादी अटेंड करने के लिए मैं और मेरी मामा, और एक है भी इसमें ट्विस्ट, इसका फियोंसी हाँ जी। कौन है वो? पता नहीं कौन है। पीछे देखो पीछे। तो मेरी हुई थी एंगेजमेंट। हाँ जी, तो आप सोच रहे होंगे कि भाभी की इतनी छोटी उम्र से एंगेजमेंट हो गई थी। आहो जी, मेरी छोटी उम्र से एंगेजमेंट कर दी गई थी मेरे घर वाले ने। तो जी फिर जी की ਉਹਦਾ नाम है, हम शादी पे आए हैं और शादी अटेंड कर रहे हैं। शादी अटेंड करते 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 आपकी बहन को आ गया जी एक लड़का पसंद। नहीं मैं बताता हूँ। शादी अटेंड करते करते शादी नहीं, ये मतलब कि मैं बताता हूँ ना, ये जब शादी पे मेहंदी वाले दिन आई है तो ये तैयार श्यार हो रही है और मैं भी बाइक से कटिंग शटिंग करा के तैयार श्यार होके आया हूँ। तो ये मतलब कि तैयार श्यार होके हाल में चले गए हैं। मैं बाद में हाल में आया तो ये अपने फियोंसी अपनी मम्मा के साथ बैठे चबड़ बातें करी थी। तो मतलब कि बड़ा 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 तो जब मतलब मेहंदी सारी हम हो गई, अटेंड कर ली, मतलब कि फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया। रात को जब सारे घर में आए तो घर में फिर शोर मेला स्टार्ट हो गया। डांस वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया।
तो फिर ये साइड पे आराम से बैठी हुई थी। क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद इन सबसे मिली थी और इतना मैं फ्री भी नहीं थी इन लोगों के साथ। इसके बड़ी बहन की शादी पे मैं आई थी और वो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मुझे तो वो शादी याद भी नहीं है अच्छे तरीके से। मैं काफ़ी छोटी थी। उस आप ही सिद्रा की शादी पे मैं होंगी कोई 3-4 साल की, इतनी सी थी। मेरा सबसे छोटा भाई हुआ था तो इतनी सी थी मैं, 5-7 साल की लगा लो, इतनी सी होंगी। तो इतना मुझे कुछ याद नहीं है, वो चीज़ें थोड़ी चीज़ें याद हैं। तो फिर उसके अलावा मतलब जब ये इसको मतलब ये कहा कि आओ डांस करें, कहती नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो फिर काफ़ी कहने के बाद इसने डांस स्टार्ट किया है। बाद में कहती है हेलो फोड़ो फिर मेरी केस करवाओ। हाँ। फिर ये रुकने का नाम ना ले, फिर ये डांस, फिर मैं भी डांस, ये भी डांस, मैं भी डांस, ये भी डांस, मैं भी डांस। फिर सारी रात ऐसे गुजर गई, सब ने काफ़ी एंजॉय किया। तो फिर बारात पे हम गए हैं, बारात पे भी हमारी बातें शातें कम ही हुई है, लेकिन हमने दोनों ने आपस में हमने बातें शातें कम ही की हैं। तो और मैं इसको भाई कहती होती थी क्योंकि मतलब ये मेरे से काफ़ी बड़े थे, तो इसलिए मैं इनको भाई कहती तो फिर वो बारात भी ख़त्म हो गई, फिर आ गया वलीमा। वलीमे पे इसकी मम्मा चले गई और इसका फियोंसी चला गया घर, ये रह गई हमारे घर ही। तो वलीमा अटेंड किया, वलीमा अटेंड करके ये हमारे मतलब के घर रही है। फिर उसके बाद 2-3 दिन रह गया, फिर इसकी मम्मा आ गई इसे लेने के लिए। फिर जब ये उधर से वापस गई है, वापस जाके इसने मेरा नंबर पता नहीं कैसे किधर से क्या करके इसने मेरा नंबर लिया है। और हाँ, वो मैंने कैसे लिया था, इसके भाई छोटा जो है शाहजेब, और उसकी मेरी उसकी बोर्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी अच्छी थी। वो ना इसका रिपोर्टर था जो मुझे हर इसकी ना काली करतूत बताता। नहीं ऐसे हाँ, नहीं, हाँ, इसने नंबर लिया है। नंबर मैंने इसकी दुकान, मतलब सुनो तो सही, सब्र तो करो। तो मतलब के मैंने ना इसका नंबर कैसे लिया, इसकी ना शॉप थी ज्वेलरी की, ठीक है ना। तो इसकी ज्वेलरी की शॉप के पीछे ना इसका एक फ्लैक्स लगा होता था, उस पर इसका नंबर लिखा हुआ था। तो मैं ना इसकी ना शॉप पे गई, तो मैंने अपने दिमाग में ना डिलीट कर लिया वो नंबर। तो खैर ना उसके बाद ना शाहजेब मेरे पास बैठा था, उसका कीबोर्ड पकड़ के ना तो हम खेल रहे थे। तो मुझे ना नंबर भूल गया। मैंने कहा शाहजेब जो का नंबर लिखूँ इस पर, क्या नंबर है उसका। वो अपना कीबोर्ड पे ना इसका नंबर लिख रहा है 0304 तो मतलब ना वो नंबर बता रहा। मैंने बड़ी अच्छे तरीके से ना अपने माइंड में फिक्स कर लिया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो फिर मेरी मम्मा आई है, तो फिर मैंने अपनी मम्मा के मोबाइल में ना फटाफट सेव किया इसका नंबर, कि मुझे भूल ना जाए। फिर अच्छा लगेगा। फिर इसने जाते ही सबसे पहले, अभी उधर से गाड़ी से उतरे, इसने जाते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं और आप अब्बू को बता देना। तो आप बंदा पूछे सीधा तू अब्बू ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत? हाँ जी, तो फिर मेरी बात सुने ना नहीं तो तू ਮੈਨੂੰ फोन क्यों किया, तू सीधा तू अब्बू ਨੂੰ अच्छा, तो फिर देखे ना मेरी बात सुने, बोली बारात वाले दिन अपनी तरफ से इसने मुझे फोन किया कि ये मेरा मुझे पता चल जाए कि ये मेरा नंबर है, मैं भी ये नंबर सेव कर लूँ। हाँ, तो दीदी आप भी तो ये चाहते थे ना कि हाँ, मुझे ये चाहते नंबर दे। इसलिए मुझे कितनी दफ़ा कहा तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती है, मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती है। तो मीन्स के ना मतलब कि अब मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि मतलब कि इसको कुछ है मुझ में, बट मैं इसको फील नहीं करवा रही थी। और मतलब एक दफ़ा ना ऐसे ही ना बारात वाले दिन ये पानी पी रहा था तो गिलास टूट गया। तो ये ना शादी खत्म होगी, शादी नहीं शादी वाली दरमियान ये वाली बात तो बताने वाली है। तो मतलब कि ना गिलास टूट गया, तो मैं ना ये ना समेट रहा था, तो मैं गई, मैंने कहा छोड़े भाई मैं कर देती हूँ। तो कहता मुझे भाई नहीं बोलना आगे से। तो ना फिर मुझे समझ आया, अच्छा मुंडा लगता कुर्ते मर चुके हैं। अच्छा, तो फिर ना ऐसे ही ना फिर मैं अपने घर चले गई। घर जाके फिर इसकी मेरी बातें, इसने मुझे मैसेज, जब इसके पास मेरा नंबर चला गया तो फिर मैं दिन से 3700 मैसेज करता हूँ। क्यों करते हो तुम? ना कर दे मैनू, तो तू ना रिप्लाई करदी, तेनू नहीं चंगा लगदा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰबर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, तो हमारी बातें शातें स्टार्ट होगी। तो फिर मतलब कि मुझे पता था कि इसके दिल में कुछ है और इसको पता था कि मेरे दिल में कुछ है। तो लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे थे, भी नहीं करवाते थे। तो बस फिर अच्छे मौके की तलाश में जाते जाते फिर आ गया वैलेंटाइन डे। फिर फाइनली मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन इसको कह दिया कि अम्मी तुम्हारे बालों बाकी। तो फिर मतलब कि हमारी बातें शातें और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल से 8 या 9 माह मतलब कि हमारी बात हुई है। तो फिर घर वालों को भी पता चल गया। घर वालों को क्या, उससे पहले पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था, बस हमें नहीं पता था। तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था। तो
फिर मतलब कि मेरे घर वाले गए हैं इसके घर, तो फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं वो आपस में उनके हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब कि हमारा रिश्ता तब नहीं हो सका। हम दोनों की आपस में भी हम दोनों की आपस में लड़ पड़े। हाँ जी जी। तो 1.5 साल बाद जी हमारा दोबारा मतलब कि हम अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए थे दोनों, ये अपनी लाइफ में मसरूफ हो गई थी कि चलो छोटकी जान। इसकी मुझे एक मिनट की खबर रहती होती थी, मैंने इस पे पूरा नजर रखी थी। कैसे रहती थी बताओ? इसने मुझ पे नजर नहीं थी रखी, वो अलग है। इसकी मंगनी हुई, मुझे फौरन पता चला कि जी इसकी मंगनी होगी। चीज़ ऐसे मतलब कि स्टार्ट हुई है कि हमारा एक कज़न का ग्रुप था जो जिसमें मतलब कि हमारे लाहौर के कज़न्स और फैसलाबाद के कज़न सारे थे उसमें। तो उसमें था जी, उसमें जी इसका भाई भी था। तो इसके भाई ने मैंने ग्रुप में डाली एक डांस की वीडियो, हमारी मतलब मेरे दोस्त की शादी थी, उस पर मैंने डांस किया था, तो वो वीडियो डाली थी मैंने ग्रुप में। तो ग्रुप से उसने वो वीडियो लेके जाके इसको इसकी अपनी मम्मा को दिखाई। मुझे नहीं दिखाई, मम्मा को दिखाई। मम्मा कहता अम्मी यार पहचाना है मुंडा कौन है। इसने उसके बाद ना इतने लंबे बाल रख लिए थे, तो मतलब कि ना पहले इसके छोटे बाल थे, बाद में इसने इतने बड़े बाल रख लिए। तो फिर उसने ना मम्मा को जाकर दिखाया अम्मी यार पहचानो है कौन है। तो मम्मा कहती है जेबी है। तो जब नाम है ना जेबी है तो कान खड़े हो गए, धक धक स्टार्ट हो गया। तो मैं बड़े बहाने से ना गई, जाके अपनी मम्मा के पास ऐसे बैठ गई ना, तो ऐसे देखना शुरू हो गए। तो खैर ना फिर ना अच्छा मैंने फिर इसका डांस वो कॉपी भी किया। हाँ मेरे भाई अपनी मम्मा की एनिवर्सरी पे। तो मैंने वो डांस इसका देखा, अपने छोटे भाई को दिखाया और फिर मैंने फुल कॉपी किया इसका डांस, और फिर मैंने अपनी मम्मा की एनिवर्सरी पे किया। तो फिर क्या उसका नाम है, फिर इसने उस ग्रुप में से मेरे छोटे भाई का नंबर निकाला, छोटे भाई के साथ बातचीत करके उससे मतलब कि बातें करने के बाद उस बहाने से उससे लिया मेरा नहीं मैंने ग्रुप से आप दोनों के नंबर ग्रुप से लिए थे। अच्छा हाँ शज़ेब का भी और आपका भी, दोनों का नंबर ग्रुप से लिया था। पहले मैंने शज़ेब को कॉल की, पहले मैंने शज़ेब को की, शज़ेब ने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। फिर मैंने जो है मेरा इसको ना दिल कर नहीं रहा था फ़ोन करने को, मेरा एक दिल करता था मैं मिलाऊँ ना मिलाऊँ नंबर। मैंने कितनी देर मोबाइल हाथ में पकड़ी रखा कि मैं मिलाऊँ कॉल के नहीं मिलाऊँ। खैर मैंने मिला दी कॉल। मैंने अभी हेलो अस्सलाम वालेकुम किया है, इसने कहा आमना हो। तो बस वह ही मैंने कहा अच्छा यार मुझे याद है ये आमना। तो मैंने कहा हाँ जी आमना ही हूँ। तो मैंने मतलब ना बड़े एरोगेंस के साथ इसके साथ बात की। मैंने कहा मैंने फिर इसको जब हम दोनों की लड़ाई हुई थी ना, मैंने इसको एक बात बोली थी कि तुम तरसोगे मेरे साथ, मतलब कि मैं ऐसी इतनी अच्छी मतलब कि इतनी खूबसूरत हो जाऊँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना कि तुम लोगों के तरले करोगे कि इतना मेरी ब्याह कराओगे। मैंने क्यों इसको छोड़ा था? तो खैर ना ऐसा तो कुछ नहीं था मामला, हम दोनों का दिल नहीं था एक दूसरे को छोड़ने का। ये भी आप लोगों को क्लियर करा दें, हम जो लड़े भी वो भी मतलब कि फैमिली इशू की वजह से हम दोनों लड़े आपस में। तो वरना इसका ये ना मुझे छोड़ सकता था, मैं ना इसको छोड़ सकती थी, ठीक है ना। और हाँ सच्चा प्यार जो हो ना वो छोड़ा नहीं जाता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है ना इसने मुझ पे पट्टू डाले थे ना मैंने इस पे पट्टू डाले थे। पट्टू वो लोग डालते हैं जो मतलब कि छिछोरे लोग होते हैं, जिन्होंने एक को छोड़ के दूसरे को छोड़ के तीसरे को छोड़ के चौथे के बाद जाना होता है, वो पट्टू डालते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे से बराबर प्यार करते हैं, ना वो मुझसे ज़्यादा करता है ना मैं उससे ज़्यादा। मैं कभी कहूँगी, मैं कहती हूँ तुझे आप जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, आप मुझे सोच भी नहीं सकते जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप उतना सोच भी नहीं सकते। और वो मुझे कहते हैं कि जितना मैं तुमसे करता हूँ तुम नहीं सोच सकती। तो उनकी कहिए हम मुकाबला कराइए कितना प्यार ज़्यादा है कितना प्यार थोड़ा आ गया। तो बाकी जी हम दोनों के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें ना करा करें। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा खुश हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इतने ज़्यादा खुश हैं ना, नज़र ना लगाया करें। उसने मुझे पट्टू डाला या मैंने उसको पट्टू डाला, हम दोनों आपस में खुश हैं, बस बड़ी है, इतनी बात काफ़ी है। हाँ जी अगली गल कहाँ पर थे हम? तो मतलब कि हमारी बादशाह दोबारा से स्टार्ट होगी। तो फिर फाइनली हमारा ये फैसला हो गया अब शादी करनी है। तो लेकिन उसी टाइम नहीं करनी थी, थोड़ी देर बाद मतलब कि 2-4 साल बाद करनी थी। तो लेकिन इसके घर वाले मान नहीं रहे थे, मेरे घर वालों को मैंने कैसे भी करके मना लिया था। तो इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, इसने मतलब कि काफ़ी मारे शारे भी खाई, बाजू भी तड़वाया नहीं था, वैसे बाजू में पड़ी थी मार। मतलब ये मेरी मम्मा ना, मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, हमारी जो फैमिली थी ना वो मतलब कि थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली थी, मेरी ज़्यादा दोस्तें नहीं। असल में सीधी सी बात ये थी कि वो इसकी शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते थे।
तो फिर उसके बाद इसने मतलब कि अपने भाई को मनाया, भाई ने अपने मम्मा पापा को मनाया। तो फिर हमारी मतलब कि मंगनी वगैरह हो गई, मंगनी वगैरह हुई। उसके बाद फिर मतलब कि लड़ाई हो गई। तो इसने कहा नहीं जी नहीं, अब मतलब कि मंगनी हुई, मंगनी के बाद ये बात थी कि 2-3 साल बाद शादी करनी है। थोड़ा सा हम सेटल हो गया, अभी जो ये भी जॉब वगैरह करते थे तो इसका ये ज़हन था कि मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगा, फिर शादी वादी करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कहते कि नहीं इसकी अभी हमने शादी करनी है इसको, मतलब कि तो फिर इसने भी मुझे फ़ोन करके मतलब कि वो फुल मेरी वजह से वो मानने थे, मंगनी के लिए भी मैं जिद पे थी, मैं रो रही थी, पिट रही थी उनके आगे, इसलिए वो माने, वरना उनका दिल अंदर से नहीं था कि इधर शादी हो। फिर जैसे ही एंगेजमेंट हुई है उसके बाद उनका दिल नहीं था कि इधर शादी हो, वो यही कहते थे कि नहीं आमना यार तू ना कर रहे थे। मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी फोर्स किया, मनाया भी, नाराज़ भी रही मेरे साथ, काफ़ी मेरे साथ मदद भी किया कि तुम इधर ना शादी करो, ना करो, ना फिर करो। जी है था 4 या 5 मुहर्रम था मेरे ख्याल से। तो जब घर में मतलब कि लड़ाई हो रही थी और बादशाह हो रही थी कि अब शादी मतलब अगर करनी है तो आज ही कर देनी है, वरना नहीं फिर करनी, कभी भी नहीं शादी होनी। तो फिर हमारे घर में तो ये फैसला हो रहा था कि अभी जाके मतलब कि ले आते हैं निकाह करके। तो लेकिन फिर अबू ने इसकी मम्मा को कहा कि चले 10 मुहर्रम निकाल लें, मुहर्रम के दिन है ये निकाल लें, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो फाइनली फिर 11 मुहर्रम मेरे ख्याल से या 11 मुहर्रम वाले दिन हम गए हैं, निकाह किया, हमारी फैमिली मतलब गई है सिर्फ, और जाके निकाह किया, निकाह करके हम ले हैं। और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, निकाह पे ठीक हो गया, बल्कि निकाह पे सब कुछ ठीक हो गया। उन दिनों में ठीक हो गया सारा कुछ, दिनों में हर दरमियान में ठीक हो गई। पहले तक ये था कि निकाह जी मम्मा मेरी कहती थी तेन मैं ना था ना फाड़ के ना कपड़े थे तेन मैं बिठा के तेरा और निकाह करवाना। तो मुझे यहाँ तक भी नहीं पता था कि मेरी भाई मैंने लहंगा पहनना है कि नहीं पहना। और ये मुझे फोन करके आना मैं शेरवानी पा के आवांगी, सलवार कमीज पा के। मैं क्या तानू अपनी भाई मैनू अपनी भाई कि मैनू की पता है। तो सही बात है, मैं लड़ा छड़ा भर के जावा। फिर मेरी मामा ने मुझे कहा कि उन्होंने ना जेबी नु कह दवी के ना, मतलब कि ये था ना कि आराम से बैठना है, एक कमरे में बैठना है, निकाह करना है, निकाह करके ले आना है। पहले तक यही था ना कि मतलब कि सिंपल कपड़ों में जाएंगे जाके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मामा मान गई। हमारे ना ऊपर यार किन्नर रहते थे, किन्नर मीन्स ख्वाजा सरा, बड़े अच्छे थे वो, ऊपर रहते होते थे। काश वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो वो ख्वाजा सरा ऊपर रहते होते थे, वो बड़े अच्छे थे। उसने ना मेरी मम्मा को ना बैठ के ना एक बात कही, कहता बाजी ਧੀਆਂ ਦੇ बड़े चाह होंगे, वो बेचारी चुप करके बैठी है ना, उन्हें तेरे को मंगनी की डिमांड मेहंदी की डिमांड की ना, उन्हें तेरे को किसी और चीज़ की डिमांड की, तो धी हैगी तो लाड नखरे पूरे कर। हाँ फिर मेरी मम्मा के मुहर्रम थे, मुहर्रम में हम मतलब हल्ला गुला नहीं किया कि अच्छी बात नहीं कि शौक के दिन है तो हम तो बहरहाल हमने मतलब ड्रेसिंग की, हमने ये नहीं कि ढोल कोई गाने शाने कोई ऐसा काम नहीं किया, बस गए हैं सिंपल निकाह किया। काफी लोगों ने कहा कि आप मुहर्रमों में कर रहे हो, ये शादी टिकेगी नहीं, ये जल्दी खत्म हो जाएगी ये वो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, कौन सा स्पेशली हमारे घर में ही हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं लेकिन जितना प्यार हम में है शायद वो भी किसी में ना हो। तो बस यही थी हमारी स्टोरी। 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 3 बेटी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। पहले जी हमारी शादी पे इतराज़ था कुछ लोगों को कि यार टिकनी नहीं है, मुहर्रमा हुई है तो ये। फिर बाद में अब हमारी 3 बेटियां हो गई हैं तो अब भी लोगों का तस्करा हम पे ही है। तो मतलब कि कभी ये जो लोग होते हैं ये नई इंसान को जीने। अब लोग कहते हैं जी ताड़ियाँ 3 धीयां ने, बेटियां हैं, तारा बेटा भी होना चाहिए सी, ये तो बहुत फलान पे 3, मतलब कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर जिसके वो ही एक जुहेब का पहला फर्स्ट व्लॉग आप देखेंगे ना, उसमें जुहेब ने भी यही बात की है कि जिसके 3 बेटे होते हैं, कभी किसी ने उसको तो नहीं जाके कहा कि अच्छा अल्लाह यार तेन धी भी दवे तेरे को पुत्र है, उसको तो लोग कहते हैं वाह माशाल्लाह तेरे। बाकी हमारी बेटियां अल्लाह पाक ने हमें दी हैं, अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क भी हमें देना है, तो हमें मतलब कि उनसे कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं। और हम बल्कि अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें 3 बेटियों से नवाजा है। ऐसे ही है। तो बाकी फैमिलीज का भी बाद में देखे, पहले इतना इश्यूज बना हुआ था, अब फैमिलीज भी आपस में माशाल्लाह से ठीक है, आपस में मिलती जुलती हैं, हंसती खेलती हैं। मेरे मामा पापा भी हमसे इतना प्यार करते हैं, जुहेब से वो इतना प्यार करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं। मतलब क्या ना उनके दिलों में कोई ऐसी है बात ना, वक्त के साथ साथ क्या उसी टाइम जब मेरी बारात हुई है मेरी मामा इतना रोई तो मतलब कि बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर
आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट में अच्छा सा कमेंट करके अच्छा कमेंट करें। और हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट ब्लॉग को इतना पसंद किया, मुझे इतने अच्छे कमेंट किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हाँ भाई अब्दुल्ला भाई, ब्रूसली भाई, तुम कह रहे थे अपने ज़रा ना ब्लॉग में इंग्लिश बोला करो, तो ठीक हो गया, कल से जो ब्लॉग आएगा वो सारा इंग्लिश में ही है। और हमारे जो मतलब कि लाइव में हमारे जो दोस्त आते हैं, हमारे भाई आते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला भाई और फिर इंडिया से सौरभ भाई आते हैं, फरहान भाई आते हैं, जावेद भाई आते हैं, आसिफ, रुमेश भाई आते हैं, आसिफ आते हैं, फुरजान, गुलचांद भाई आते हैं, फिर उसके बाद नेहा आती है, वानिया वानिया पाकिस्तान से है, महविश आती है, एक वानिया और एक मानिया है। हाँ, और तो वानिया इज अ स्मॉल गर्ल 11 इयर्स और हाँ। ओनली 11 इयर्स ओल्ड। और उसके अलावा फिर मैं भूलता नहीं अभी, नहीं उसको निकालना है, रुमेश भाई आते हैं, कल कह रही है। फिर उसके बाद मतलब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हाँ। और जिनका मैंने नाम ले लिया है, जिनका नहीं ले सका, बहुत शुक्रिया सबका वीडियो में और लाइव में आने के लिए। हमें मतलब कि हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। बाकी दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें ताकि हम और भी ज़्यादा आपको मतलब कि दिल लगी के साथ आपको एंटरटेन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।